हमारी ये जमीन अपने 4.5 अरब सालों की जिंदगी में कई शक्लें बदल चुकी है। माजी में गुजरे कई हादसों को हमने जमीन के सीने में छुपे सबूतों से जाना। समंदर, पहाड़ और नदियों की खाक छानकर हमें मालूम हुआ कि जमीन वक्त वक्त पर किस तरह की दिखाई पड़ती थी। साइंस की डेटा की मदद से हमने गुजरे वक्त की उन सभी तस्वीरों का अंदाजा काफी हद तक सही लगा लिया है। जमीन का गुजरा वक्त देखकर हमें कई तरह से हैरानी हुई। साथ ही जमीन वक्त के साथ साथ खुद को कैसे बदलती है ये हमें अच्छे से मालूम हो गया। लेकिन अगर हमें मुस्तकबिल की जमीन को देखना है तो क्या हम उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं? जमीन की माजी में हुए सभी बदलावों से साइंसदानों ने जमीन के फ्यूचर का अंदाजा लगाया है, जिसको जानकर हम सभी हैरान हैं। तो आइए चलते हैं फ्यूचर में और देखते हैं कि अब से करीब 1 अरब साल बाद हमारी जमीन कैसी होगी। हम देखेंगे कि इस पर एक दिन बिताने का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जमीन 1 अरब साल बाद कैसी होगी। 1 अरब साल बाद जमीन का पहला दिन। हमारी जमीन अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। ये अब पूरी तरह से बदल चुकी है, इतनी कि अब हमें यहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन टैंक की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि माजी में हुए कई बदलावों की वजह से यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। जमीन पर एक दिन अब 24 घंटे का नहीं है, बल्कि वो इस पार के 28 से 29 घंटे का हो गया है। वक्त के साथ धीमी रफ्तार से सैयारे के घूमने की रफ्तार में कमी आई है, जिससे अब जमीन पर दिन की मुद्दत बढ़ चुकी है। जमीन को खला से देखने पर अब वो पहले जैसी दिखाई नहीं देती। उसकी खूबसूरती अब पूरी तरह से ढल चुकी है। इस वक्त जमीन पर कोई समंदर मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि पानी की आखिरी बूंद तक सूख चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वक्त के साथ सूरज और ज्यादा चमकीला होता गया और जमीन का दर्जा हरारत 80 से 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, जिससे यहाँ मौजूद सारा पानी धीरे धीरे भाप बन गया। माजी में कभी सरसब्ज रही ये जमीन अब एक सूखा और बंजर सयारा बन चुकी है। सूरज को कुछ पल देखने से अब हम पूरी तरह से अंधे भी हो सकते हैं। इस पर मौजूद सभी बड़े आज़म अभी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से अब ये पहले वाले साइज में नहीं रहे। हालांकि अब टेक्टोनिक प्लेट्स ने खिसकना बंद कर दिया है, जिससे ये बड़े आज़म एक जगह स्टेबल हो गए हैं। पहले कभी हमारा घर रही ये जमीन अब एकदम अनजान लगती है, मानो हम किसी दूसरे सैयारे पर आ गए हों, जिसका टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे लिए फ्रेंडली नहीं है। पानी सूख जाने की वजह से यहाँ पर हर जिंदा चीज खत्म हो चुकी है। जमीन पर अब जिंदगी का नामो निशान तक मिट चुका है। आसमान ने भी अपनी रंगत बदल ली है। वो अब पहले जैसा नीला नहीं दिखाई देता, बल्कि भूरे रंग का दिखाई पड़ता है। पानी के भाप बनकर ऊपरी एटमॉस्फेयर में आ जाने से अब यहाँ की ऊपरी सतह पर काफी तादाद में नमी मौजूद है। सैयारे की सतह पर बेजान जमीन और पत्थर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। वक्त के साथ दूर होता गया चांद पहले के मुकाबले अब बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। जिस जमीन को हम जानते थे उसके निशान हमारे पैरों के कई मीटर नीचे वक्त की रेत में दफन हो चुके हैं। हमारी तहजीब के वो निशान अब कहीं भी दिखाई नहीं देते। इंसान जात की इजादात, सीख, जंग और तजुर्बा मानो जैसे इनका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि अरबों सालों में इंसानों से भी एडवांस्ड सिविलाइजेशन यहाँ तरक्की याफ्ता होकर तबाह हो गई होंगी। जमीन की इस शक्ल को देखकर यकीन ही नहीं होता कि ये कभी हमारा घर था। उस वक्त हम इंसान कहाँ होंगे ये कहना तो मुश्किल है। या तो हम पूरी तरह से खत्म हो चुके होंगे, या फिर निज़ाम शम्सी के किसी दूसरे सैयारे या चांद पर जा चुके होंगे। क्योंकि सूरज के ज्यादा चमकीला होने से भले ही जमीन बंजर हो गई हो, लेकिन निज़ाम शम्सी में मौजूद सैटर्न या जुपिटर के कई चांदों पर टेम्परेचर उस वक्त तक जिंदगी जीने लायक हो चुका होगा। हम इंसान उस वक्त तक हो ना हो, लेकिन जिंदगी किसी न किसी शक्ल में फिर से इस सोलर सिस्टम में सांसें जरूर ले रही होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाली घंटी को दबा देना, ताकि मेरे चैनल से जुड़ी कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।